क्या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन एक प्रो खालिस्तानी संगठन है? आखिर दिल्ली पुलिस के रडार पर क्यों है यह फाउंडेशन? क्या करती है यह फाउंडेशन और कैसे आए दिशा रवि और उसके साथी इस फाउंडेशन के संपर्क में? क्या इनके इशारे पर बनाई गई थी ग्रेटा वाली टूल किट? आज जानते हैं क्या है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी पीजेएफ का असली मकसद। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना से लेकर युवा पर्यावरणविद ग्रेटा थुनबर्ग ने आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया था। ग्रेटा ने एक टूल किट भी ट्वीट किया था जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया और दूसरा टूल किट डाला था। लेकिन तब तक एक बड़ा विवाद, एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका था। इस विवाद की जद में बंगलुरु की 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि भी आ गई। उस पर देशद्रोह का आरोप है और इन दिनों वो दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। वकील और एक्टिविस्ट निकिता जेकब और इंजीनियर शांतनु के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह टूल किट दरअसल पीजेएफ यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के इशारे पर इन तीनों ने बनाई, क्योंकि इस टूल किट में खालिस्तानी लिंक भी डाले गए थे, उसमें वो कंटेंट भी डाला गया था। पुलिस दावा कर रही कि निकिता और शांतनु ने 26 जनवरी से कुछ दिन पहले पीजेएफ के साथ जूम मीटिंग भी की थी। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा से ऑपरेट करता है। कनाडा में जन्मे और पले बढ़े एमओ धालीवाल इसके को फाउंडर हैं। धालीवाल पीआर कंपनी स्काई रॉकेट के डायरेक्टर हैं और वैंकूवर में उनकी ये क्रिएटिव एजेंसी है। तो पीजेएफ जो है वो मार्च 2020 में यानी पिछले साल बनाया गया था। ये खुद को एक नॉन प्रॉफिट संस्था बताता है। सवाल उठता है कि इस फाउंडेशन को बनाने का मकसद क्या है या क्या था। यह संस्था दरअसल कनाडा में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा से जुड़े मुद्दे उठाने का दावा करती है, मगर संस्था की वेबसाइट से पता लगता है कि इसका मेन फोकस भारत है। संस्था की वेबसाइट का दावा है कि हम कनाडा वासियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी शिक्षा संगठन मुहैया कराते हैं। फिलहाल हम 3 दमनकारी कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में चल रहे किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे, जिसने डायस्पोरा में काफी हलचल पैदा की है। अब इससे आप समझ सकते हैं उनका इंडिया फोकस पीजेएफ का। किसान आंदोलन को लेकर पीजेएफ ने एक वेबसाइट भी बनाई है किसान आंदोलन को लेकर। इस वेबसाइट का नाम है askindiawhy.com। इस वेबसाइट पर इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं, खासतौर पर ये 3 सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सवाल है, भारत अपने किसानों को क्यों मार रहा? भारत अपने अल्पसंख्यकों को क्यों मार रहा? भारत अपने लोकतंत्र को क्यों खत्म कर रहा? पीजेएफ क्या खालिस्तानी एजेंडा चलाता है? इस पर एमओ धालीवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने यह जरूर कहा कि वो डायलॉग और फ्री स्पीच के पक्षधर हैं। इस नाते हम खालिस्तान के आइडिया पर भी चर्चा करने और दक्षिण पंथ यानी राइट विंग के उत्थान, उग्र राष्ट्रवाद पर भी चर्चा कराने में यकीन रखते हैं। यह बात उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताई जब इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे वो सवाल पूछे। लेकिन दिल्ली पुलिस पीजेएफ के इस दावे को खारिज करती है। उसका मानना है कि पीजेएफ एक प्रो खालिस्तानी संस्था है, क्योंकि मो धालीवाल ने अपने फेसबुक पेज पर सितंबर 2019 में ऐलान किया था कि मैं खालिस्तानी हूं। आपको मेरे बारे में यह नहीं पता होगा, क्योंकि खालिस्तान एक सोच है, एक मूवमेंट है जिसे आप अपनी सांस में जी सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता और शांतनु कनाडा की पुनीत के टच में आए। पुनीत ने इन दोनों को पीजेएफ से संपर्क करवाया यानी एमओ धालीवाल से, जिसके बाद टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट, ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक एंड ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी बनाया गया। 2 टूल किट बनाए गए। 26 जनवरी के प्लान के लिए निकिता और शांतनु ने पीजेएफ के साथ 11 जनवरी को जूम मीटिंग भी की। पीजेएफ यानी कह लें धालीवाल के साथ। क्या धालीवाल के साथ?
लेकिन एक जूम मीटिंग की ये दावा दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके बाद इन दोनों ने दिशा रवि को भी इस डॉक्यूमेंट बनाने में शामिल किया। दिल्ली पुलिस की माने तो इस टूल किट डॉक्यूमेंट में खालिस्तानी कंटेंट डाला गया, जानते बूझते। भारत में विदेशी दूतावासों के सामने धरने प्रदर्शन की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक यह भारत को बदनाम करने की साजिश थी। पुलिस की माने तो यह टूल किट जो ग्रेटा ने पहले भेजा था, ट्वीट किया था, वो भारत सरकार के खिलाफ गलत जानकारियों से भरा था। लेकिन दिशा ने कोर्ट को बताया कि ग्रेटा ने जो पहला टूल किट भेजा था उस पर उसने संशोधन किया और ग्रेटा को कहा कि वो आप डिलीट कर दें, क्योंकि दिशा को यह डर था कि उस कंटेंट के आधार पर उस पर सरकार यानी भारत सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। यूएपीए कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जो पहले टूल किट का कंटेंट था। तो आपको याद होगा कि ग्रेटा ने अपना पहला टूल किट ट्विटर से डिलीट करके बाद में एक नया टूल किट डाला था। इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि धालीवाल का मानना है कि कृषि कानून खारिज किए जाने से जीत नहीं होगी, वहां से जंग शुरू होगी लेकिन खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो आपको फिर पंजाब से अलग करना चाहेंगे। यह धालीवाल का कहना है, जो कि दिल्ली पुलिस ने एक अखबार को बताया कि धालीवाल का यह मानना है कि फिर वो आपको पंजाब से अलग करना चाहेंगे, आपको खालिस्तान से अलग करना चाहेंगे, जबकि आप हैं नहीं। इसलिए किसान आंदोलन में जीत हार की बात नहीं है, मामला कुछ और है और मामला और लंबा है और लंबा चलेगा। वैसे पीजीएफ खुद को प्रेम मोहब्बत की पैरवी करने वाली संस्था बताता है, रेडिकल एडवोकेट्स फॉर लव। अब आप खुद तय कीजिए क्या है पीजीएफ का असली मकसद। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।